गुड मॉर्निंग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम हिंदी में पाठ 12 याचक और दाता पढ़ेंगे। याचक और दाता एक कहानी है जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने लिखी है और ये इनकी कहानी भिखारिन से ली गई है। इसके कुछ अंश यहाँ पर दिए हैं। तो इस कहानी में बताया गया है कि ममता का भाव बिना भेदभाव किए निस्वार्थ भाव से सेवा करने को उत्साहित करता है। दूसरी ओर पूंजीवादी सामंतवादी शक्तियाँ मानवीय मूल्यों का पतन कर देती है। जो उद्योगपति होते हैं, जो ज़्यादा सक्षम होते हैं, जो सामंतवादी होते हैं, वो क्या कर देते हैं, इन भावनाओं को पूरी तरह से हटा देते हैं। कहानी में एक वृद्धा फूल आदि बेचती है। इस कहानी में क्या बताया है कि एक वृद्ध महिला है जो क्या बेचती है, फूल बेचती है। एक बच्चे का पालन पोषण भी करती है और यह बच्चा उसका नहीं है, फिर भी उसके लिए धन संग्रह कर एक सेठ के यहाँ जमा करती है। अब जिस बच्चे का वो पालन पोषण करती है वो बच्चा उसका भी नहीं है, और जो बच्चा उसके पास है उसका ना होकर फिर भी वो क्या करती है, उस बच्चे को पाल रही है, पोस रही है, यहाँ तक कि उसके लिए क्या कर रही है, धन इकट्ठा भी कर रही है। आवश्यकता पड़ने पर वह सेठ धन लौटाने से मुकर जाता है। होता क्या है, जब वो जिस सेठ के पास धन संग्रह कर रही होती है, यानी धन इकट्ठा करती है, तो वो सेठ क्या कर देता है, बाद में मुकर जाता है, मना कर देता है कि उसके पास तो उसका धन है ही नहीं। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वह बच्चा उसका ही खोया हुआ पुत्र है, तब वह एकदम बदल जाता है। अब होता क्या है इस कहानी में कि जो बच्चे का पालन पोषण वो वृद्ध महिला कर रही है, वो बच्चा किसका रहता है, सेठ का खोया हुआ पुत्र रहता है। और बाद में उसे ये पता चलता है तो फिर वह अपना इरादा बदल देता है। तो हम देखते हैं ये कहानी में क्या होता है। चलो आज पढ़ेंगे हम याचक और दाता। याचक का अर्थ होता है भिखारी यानी मांगने वाला, और दाता यानी देने वाला। वह प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे के पास जाकर खड़ी होती, दर्शन करने वालों को पुकारती, कहती ये फूल चढ़ावा तो लेते जाओ। ये क्या करती थी, फूल बेचने का कार्य करती थी। और प्रतिदिन वो जो भी मंदिर में जाते थे दर्शन के लिए, तो वो क्या करती थी, उन्हें फूल लेने के लिए कहती थी कि ये चढ़ावा तो लेते जाओ। बोली की मिठास दर्शनार्थियों को आकर्षित करती थी। वो इतना मीठा बोलती थी कि लोग उसके प्रति आकर्षित होकर उसकी तरफ आते थे और उससे फूल खरीदते थे। लोग नेत्रहीन वृद्धा से महकते फूल लेते, उसकी झोली में पैसा डालते और आगे बढ़ जाते। वो वृद्ध कैसी थी, नेत्रहीन थी, उसकी आंखें नहीं थी, उसे दिखाई नहीं देता था, लेकिन उसकी बोली में बहुत मिठास होने की वजह से लोग उसी से फूल खरीदते और उसे पैसे देते और आगे बढ़ जाते थे। सुबह से शाम तक वह उसी तरह सबका जीवन महकाती और रात्रि को मन ही मन भगवान को प्रणाम कर लाठी टेकती झोपड़ी की राह पकड़ती। झोपड़ी के समीप आते ही 10 वर्षीय बालक उछलता कूदता उससे लिपट जाता है। एक बार क्या होता है, जब वो अपने झोपड़ी के पास आती है तो 10 साल का एक बालक आता है और उसके लिपटता है। वृद्धा उसे टटोलती, दुलारती और माथे को चूमकर जैसे पूरा प्यार उस पर उड़ने लगती है, मतलब उसको प्यार बताने लगती, मातृत्व का भाव उस पर डालती है और प्रयास करती है उसे ढूंढने की। बच्चा कौन है, कहाँ से आया, इस बात से कोई परिचित नहीं था। कुछ वर्ष पूर्व संध्या के समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा और वह रो रहा था। असहाय रोते बच्चे को वृद्धा ने अपनी गोद में बिठाया और उसे चुप कराने का प्रयास करने लगी। ममता का आंचल पाकर बच्चा सब कुछ भूल गया था। इस तरह वृद्धा के पास वह रहने लगा। वात्सल्य की तरफ ने वृद्धा की जीविका बढ़ा दी, मतलब उसे और ज़्यादा काम करने के लिए प्रयासरत रहना पड़ा। अब पहले से ज़्यादा श्रम करती और शीघ्र लौटने का प्रयास करती, कोशिश करती। बच्चा माँ के स्नेह को पाकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न था। वृद्धा ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ दी। हांडी मीन्स एक मिट्टी का बर्तन। उसने क्या किया, झोपड़ी में एक जगह उसे गाड़ दिया। दिन भर की मेहनत से वह जो कमाती उसमें से बचत करके उस हांडी में उसे डाल दिया करती थी। वह बच्चे के सुखद भविष्य ही बुन रही थी। बच्चे को अच्छा खिलाना, पहनाना, प्रसन्न देखने में ही वह प्रसन्न रहती।
उसे लगता जैसे उसकी मंजिल उसे मिल गई है। दिन भर फूल बेचती और घर आकर बच्चे को हृदय से लगा लेती। मंदिर के पुजारी की दया वृद्धा पर थी। वह उसे मंदिर की फुलवारी से फूल तोड़ने देता और उसकी ममता पर गर्व भी महसूस करता, क्योंकि उसे पुजारी को सब कुछ पता था कि देखो एक वृद्ध महिला किसी और के बच्चे के लिए कितना ज़्यादा उसे महत्व दे रही है, उसके लिए सोच रही है। वृद्धा भी फुलवारी को पानी में सींचकर सेवा करती। वृद्धा भी क्या करती थी, जो बगीचा था, जो फुलवारी थी, फूलों की क्यारी थी, वहाँ पर वो पानी देने का कार्य करती थी और वहीं से फूल लेकर और मंदिर में फिर चढ़ावे के लिए बेचती थी। अब उसी नगर में सेठ बनारसी दास रहते थे। देवभक्त और धर्मात्मा के रूप में उनकी अपनी एक अलग पहचान थी। उनकी कोठी पर हर समय ज़रूरतमंदों की भीड़ लगी रहती थी। कुछ कर्ज लेने आते तो कुछ अमानत रखने। क्षेत्र के सभी मजदूर, उस एरिए के, उस जगह के सभी जो मजदूर थे, जो कुछ बचा पाते इन्हीं सेठ के यहाँ पर जमा कराते थे। पर वृद्धा ना जाने क्यों सेठ जी के यहाँ धन जमा कराने में हिचकिचाती थी। हांडी में अधिक धन हो जाने के कारण उसे चोरी का डर भी रहता था कि कहीं चोरी हो जाने की आशंका से एक दिन उसने क्या करा, संध्या को वृद्धा ने हांडी उखाड़ी और छिपाकर सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। उसे डर था कि कहीं ये हांडी चोरी ना हो जाए, इसलिए उसने क्या किया, एक दिन शाम को वह हांडी लेकर सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। सेठ जी ने बही खाते के पृष्ठ उलटते हुए पूछा, क्या है बुढ़िया? वृद्धा ने हांडी सेठ जी की ओर सरकाते हुए सहमे स्वर में कहा, सेठ जी इसे जमा कर ले, मैं इसे कहाँ रखती फिरूंगी, इसमें क्या है? उसने पूछा। तो सेठ जी ने हांडी की ओर देखते हुए ये प्रश्न किया। वृद्धा ने उत्तर दिया, मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसा जमा किया है और चोरी ना हो जाए, इस डर से इन्हें आपके पास रखने आई हूँ। जब ज़रूरत होगी तब मैं आऊँगी इसे लेने, तब इसको क्या करूँगी, मैं ले जाऊँगी। तो सेठ जी ने मुनीम की ओर ऐनक में से देखते हुए कहा, ऐनक मतलब चश्मे में से देखते हुए क्या कहा कि इसे बही खाता में इसके नाम से जमा कर लो। वृद्धा चैन की सांस लेते हुए अपनी झोपड़ी में लौट आई। इस प्रकार से वृद्धा ने उस जो हांडी में उसने जो रकम जमा की थी, जो पैसे जमा किए थे, उसको सुरक्षित वह कहाँ रख कर आ गई, सेठ जी के वहाँ पर। अब 2 वर्ष सुख से बीत गए। अब 2 वर्ष तो पूरे हो चुके थे। उस बालक को वृद्धा के पास आए हुए और हंसी खुशी बीत रहे थे। वृद्धा उस बालक को अच्छे से अपना लाड़ दुलार दे रही थी, परवरिश कर रही थी। अब एक दिन क्या हुआ, ज्वर ने लड़के को आ दबाया, मतलब वो लड़का ज्वर से यानी बुखार से पीड़ित हो गया। वृद्धा ने दवा दारू की, वैद्य को दिखाया, पर सारे प्रयत्न जैसे व्यर्थ हो गए। उसका साहस टूटने लगा। वह उसे ठीक करने के उपायों का विचार करने लगी। तभी अचानक शहर के बड़े डॉक्टर का उसे ध्यान आया। इलाज के लिए पैसे का ध्यान आते ही वह सेठ बनारसी दास के यहाँ जा पहुँची। सेठ जी पर टिके बैठे थे, आसन पर टिके बैठे थे। अब सेठ जी ने क्या कहा होगा और वृद्धा ने उनसे पैसे लिए या नहीं, या सेठ जी ने उन्हें पैसे दिए या नहीं, इसके बारे में हम अगले भाग में पढ़ेंगे। यहाँ तक इस कहानी को आपको, इस पाठ को पढ़ना है।